Today we discuss type conversion and type casting. टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, हम स्ट्रिंग और इंटीजर को कभी ऐड करने जाएंगे सो इट विल थ्रो एरर। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिंग को इंटीजर को प्लस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। हम ज्वाइन कर सकते हैं बट ऐड नहीं कर सकते। वो हम एग्जांपल में अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमें सिंपल से समझ लेना है, टाइप कन्वर्जन में हम स्ट्रिंग इंटीजर को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे हम ऐड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डेटा टाइप्स को चेंज करना होगा। स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। सो इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। सो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट इज़ नोन एज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन, कुछ भी बोल सकते हैं अपने। सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो इसमें से अच्छे से समझ आएगा हमें। अगर मैंने A 100 लिया, B 200 लिया, अगर मैं इसे ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 300? नहीं, इसका आंसर आएगा 100 एंड 200। ये रहा 100 एंड 200। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग है ये। स्ट्रिंग ऐड नहीं होते, कभी भी ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको ऐड करवाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। मैंने वही सेम लिया। अगर मुझे इसे ऐड करवाना हो तो हम इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग को क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ए था, आगे इंटीजर लिख दिया, बी था, आगे इंटीजर लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल है। तो अभी हम इसे रन कराएंगे। सो इट विल गिव 300, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल 2 में जाते हैं तो सिंपल से अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को बुलियन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ अपने को दो चीज़ समझना है। अगर वैल्यू 0 हो या एम्प्टी हो देन इट विल थ्रो फॉल्स। अगर हमारी वैल्यू कुछ भी है 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिट, या स्ट्रिंग में हमारा कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, इंसर्ट हमारा स्पेस भी हो ना, तो भी ट्रू आएगा। अगर स्पेस नहीं है देन फॉल्स आएगा, ठीक है। तो मैं ये भी करके बता देता हूँ। हम एक कोई भी वेरिएबल लेते हैं, var 1 या यूट्यूब yt इक्वल टू, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें हमने स्पेस कर दिया, ठीक है, और हम प्रिंट करवा देते हैं इसे। इधर हम yt लिखते रहे, ठीक है। अगर हम इसे रन करवाते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, b 0 है तो मैंने बताया था 0 या एम्प्टी हो तो क्या आएगा, फॉल्स। तो b इक्वल टू फॉल्स, e इक्वल टू फॉल्स एंड ऑल आर ट्रू। ओके, हम रन कराते हैं। सो ये देखो, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। क्यों फॉल्स आया? बिकॉज इसमें एम्प्टी है, इसमें स्पेस भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम इम्प्लिसिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट क्या करता है, हमें इसमें है ना इंटीजर फ्लोट, इसमें हम कन्वर्ट कराने के लिए हम आगे नहीं लिखते, ठीक है। कैसे? अगर हमने a इक्वल टू 400 लिखा, b इक्वल टू 200.9 लिखा, तो इसका आंसर 600 नहीं आएगा, इसका आंसर 600.9 आएगा, ठीक है। अगर हम इसे रन करवाते हैं, ठीक है, तो आंसर हमारा 600.9 आया। आपके माइंड में आया होगा 600 क्यों नहीं आया, ये फ्लोट में किया था इसलिए फ्लोट में आया। क्यों इंटीजर में क्यों नहीं आया? बिकॉज जो पाइथन है वो हमें प्रीसाइज आंसर देता है। अगर हम 600 लिखते हैं तो ये 0.9 है, जो 0.9 है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो पाइथन ऐसा नहीं चाहेगा। सो इन शॉर्ट है, पाइथन हमें प्रीसाइज आंसर देना चाह रहा है, ठीक है।